Hello students, how are you? I hope you are fine today. Now today I am going to explain you the 5th chapter Just Shoot in Hindi. Now the name of the chapter is Just Shoot. Shoot has two meanings. First meaning is shoot means गोली मारना और दूसरा मतलब है फोटो खींचना. So in this chapter just shoot means बस फोटो खींचो. इस कहानी के लेखक पीटर एलिसन हैं. पीटर एलिसन एक ऑस्ट्रेलियन लेखक हैं जिनकी ज़्यादातर किताबें उनके सफारी गाइड के अनुभवों को दर्शाती हैं. नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी. This story is about a wildlife tour guide out on a trip with his group. यह कहानी एक वन्य जीव टूर गाइड के बारे में है जो अपने ग्रुप यानी अपने समूह के साथ यात्रा पर निकला है. Read on to find out what happens when things suddenly go out of control. यह जानने के लिए पढ़ते हैं कि तब क्या होता है जब चीज़ें अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब चीज़ें हाथों में नहीं रहती. Spiro Bagu made his first polite request as we set out on our vehicle. I would like to film a lion killing something. जैसे हम अपने वाहन पर रवाना हुए, स्पिरो बागू ने अपना पहला विनम्र अनुरोध किया. मैं शेर को किसी जानवर का शिकार करते हुए फिल्म बनाना चाहता हूँ. We will see, I said, as we started making our way to the camp. हम देखेंगे, मैंने कहा, जब हमने कैंप यानी शिविर की ओर अपना रास्ता पकड़ा. On every drive, Spiro Bagu tried to teach every animal how to pose. हर यात्रा पर स्पिरो बागू हर किसी जानवर को सिखाने का प्रयास करता था कि वह कैसे पोज दे. He grew frustrated when they did not understand him. Frustrate means disappointment यानी निराश होना. तो स्पिरो बागू जब कोई जानवर उसकी बात नहीं समझता था तो वो निराश हो जाता था. On our last drive together, I saw fresh lion's tracks on the dirt road we were using. एक साथ हमारी पिछली यात्रा पर हम जिस कच्चे रास्ते पर जा रहे थे, मैंने उस रास्ते पर शेर के पंजों के ताज़ा निशान देखे. Tracks means footprints, पंजों के निशान, पैरों के निशान. I stepped out of the vehicle to take a better look. पंजों के निशानों को अच्छी तरह देखने के लिए मैंने वाहन से बाहर कदम रखा. Very new, only a few minutes old, I told the group, following the tracks a little farther along the soft dust of the road. ये निशान बहुत ही ताज़ा और कुछ मिनट पहले ही बने हैं. मैंने ग्रुप को यानी समूह को बताया और मैं उन निशानों का पीछा करते हुए कच्चे रास्ते पर यानी धूल भरे रास्ते पर कुछ आगे निकल गया. इट्स एन एडल्ट फीमेल. नो, 2 एडल्ट फीमेल्स. यह एक शेरनी है. अरे नहीं, यह 2 शेरनियां हैं. आई न्यू दीज लॉयंस. मैं इन शेरनियों को जानता था. वी वर इन द टेरिटरी ऑफ मार्टिना's प्राइड, a group of only 2 adults. Pride means शेरों का एक समूह. हम मार्टिना शेरनी के आतंक वाले क्षेत्र में थे. इस ग्रुप में 2 शेरनियां थी. I suspected that one female had given birth to cubs recently. मुझे संदेह था कि एक शेरनी ने हाल ही में शावकों को जन्म दिया था. शावक मीन्स शेर के बच्चे. To make sure the lions had not moved into the thick bush on my left, I walked a little farther without thinking about how far I was going from the vehicle. यह सुनिश्चित करने के लिए
शेरनियाँ मेरी बाएं तरफ वाली घनी झाड़ियों में तो नहीं घुस गई हैं, मैं कुछ आगे ही निकल गया। यह बिना सोचे समझे कि मैं वाहन से कितना दूर निकल आया था। I was hoping that the lions would be somewhere on the plains to my right, where it would be easier to spot them. मैं सोच रहा था कि शेरनियाँ मेरी दाहिनी तरफ कहीं किसी समतल भूमि पर होंगी, जहाँ पर उनको देखना आसान होगा। Hey, I shouted back to the eager faces peering over the back of the open-topped Land Rover. Peering means looking very carefully at something, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। लैंड रोवर ये एक वाहन है जो उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे, मैंने खुली छत वाली लैंड रोवर के पिछले हिस्से से उत्सुकता से झांकते हुए चेहरों की तरफ चिल्लाकर कहा, There are tracks of little cubs here. यहाँ पर तो छोटे शावकों के पैरों के निशान भी हैं। It looks like the cubs went this way. I pointed into the bush. मैंने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि शेर के बच्चे यानी शावक इस ओर गए हैं, यानी झाड़ियों की तरफ गए हैं। And the adults went this way, I said, aiming my other arm out towards a termite mound. टर्माइट माउंट ये एक मिट्टी की पहाड़ी है जो कीड़े मकोड़े बनाते हैं। कीड़े मकोड़ों द्वारा बनाई गई मिट्टी की पहाड़ी यानी टीला। मैंने दूसरी बाजू को फैलाकर एक मिट्टी के टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शेरनियाँ उस तरफ गई हैं। While I suddenly realized how stupid I was, the lions came at me. जब एकाएक मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, तभी शेरनियाँ मेरी तरफ आ गई। Getting between a lion and her cubs is as dangerous as crossing a busy road with your ears and eyes shut. एक शेरनी और उसके बच्चों के बीच फंस जाना उतना ही खतरनाक है जितना एक व्यस्त सड़क को आँख और कान बंद करके पार करना है। I had just forgotten to look both ways. मैं बस दोनों तरफ देखना भूल गया था। Martina and her sister, who I had seen ripping other animals to pieces on several occasions, were coming at me. मार्टिना और उसकी बहन, जिनको मैंने कई अवसरों पर दूसरे जानवरों की बोटी करते हुए देखा था, मेरी तरफ आक्रमण की मुद्रा में दौड़ी चली आ रही थी। I felt naked and cold. मैं डर से ऐसा कांप रहा था जैसे सर्दी में बिना कपड़ों के कांप रहा हूँ। I now remembered my training. मुझे अपनी ट्रेनिंग में दी गई शिक्षा की याद आ गई। My arms were already raised, making me look bigger. मेरे हाथ पहले से ही ऊपर उठे हुए थे, जो मेरा आकार बड़ा दिखा रहे थे। I faced the lions, showing that I had forward-facing eyes like them. मैंने शेरनियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया ताकि उनको दिखाया जा सके कि मेरी भी उनकी तरह आगे की ओर आंखें हैं। This is meant to make them hesitate. यह केवल उनको डराने यानी उनकी गति कम करने का एकमात्र तरीका है। They were not coming in a straight line at me, but were bouncing stiff-legged from side to side, getting increasingly closer. वो बिल्कुल सीधी रेखा में मेरी तरफ नहीं आ रही थी। वो कभी इधर कभी उधर उछल रही थी, मानो उनके पाँव अकड़ गए हों और धीरे धीरे पास आती जा रही थी। This is an almost sure sign of a mock charge.
मॉक चार्ज मीन्स असली हमला नहीं बल्कि डराने की कोशिश, किसी को डराने की कोशिश, असली हमला नहीं करना। तो ये सब जो है यह एक नकली आक्रमण का लगभग निश्चित संकेत है, यानी उनकी मंशा हमला करने की नहीं, बस लेखक को डराने की थी। I was relieved to know that the lions might not kill me. Relieved means राहत मिलना। मुझे यह जानकर राहत मिली कि शेरनियाँ शायद मुझे जान से ना मारे। They stopped about 7 meters from me and backed away. वे दोनों लगभग 7 मीटर की दूरी पर रुक गईं और थोड़ा पीछे हट गईं। The fur along their spine was erect. Their faces twisted into snarls and low growls filled the air. रीढ़ की हड्डी के साथ लगी फर यानी उनके बाल सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरों ने विकराल रूप धारण कर लिया, यानी गुस्से में उनका मुंह खुला था और दांत साफ दिखाई दे रहे थे और वो गुर्रा रही थी। उनके गुर्राने के अलावा हवा में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। I took a step back. They came closer to me. मैंने एक कदम पीछे लिया और वो शेरनियाँ मेरे और करीब आ गई। I gave a roar, but it was less than threatening. मैंने भी दहाड़ने की आवाज़ निकाली, पर यह दहाड़ उतना डराने वाली नहीं थी। They backed away, bellies low to the ground, their focus on me, mine on them. वो पीछे हटी, उनका पेट जमीन के पास था, उनकी नज़र मुझ पर केंद्रित थी और मेरी उन पर। When they stopped, tails twitching, I took a step back again. जब भी वे रुक जाती और उनकी पूंछ जोर से हिलती, मैं एक और कदम पीछे हट जाता। They charged. वो फिर आक्रमण करती। Every time they kept coming at me with a bouncing run, yellow fur and a fury of teeth, they backed off. हर बार वो दोनों शेरनियाँ उछलती कूदती, उनके पीले फर खड़े होते, अपने गुस्से में दांत दिखाते हुए वो मेरी तरफ आती रहती थी। And the last time they backed off, I stepped closer to the vehicle. जब अंत में वो शेरनियाँ पीछे हटी तो मैं वाहन के पास पहुंच गया। Suddenly they came straight. अचानक एकाएक वो दोनों सीधी मेरी तरफ लपकी। This is it, I thought, and gave the only roar I have ever managed with menace in it. मैंने सोचा आखिरी वक्त आ गया और मैं जोर से गुर्राया। यह डराने वाली गुर्राहट मैं मुश्किल से निकाल पाया था, ऐसा मैंने पहले नहीं किया था। वो दोनों शेरनियों की ऐसा मैंने पहले नहीं किया था। They didn't slow, and it took only a second before they were at me. उन शेरनियों की चाल ज़रा से भी धीमी नहीं हुई और उन्हें मुझ तक पहुंचने में केवल 1 सेकंड का वक्त लगा। The lions ran straight past before I became aware that they were not going to hit me. जब तक मैं समझ पाता कि वो शेरनियाँ मुझ पर हमला नहीं करने जा रही थी, वो दौड़ती हुई सीधी मेरे पास से निकल गई। All that was left was their pungent odor as they headed for the cubs they had been protecting. Pungent odor means तीखी गंध, तीखी अप्रिय गंध जो अच्छी नहीं लगती। वहाँ पर तीखी गंदी बदबू के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, जैसे ही वो अपने शावकों को बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ी थी। I wanted to sit down, but I continued slowly, shakily backing away.
मैं बैठना चाहता था, लेकिन मैं धीरे धीरे खौफ से कांपता हुआ लगातार पीछे की तरफ हटता रहा। एट द व्हीकल आई फाइनली टर्न्ड। अंत में वाहन के पास जाकर मैं मुड़ा। Somehow the entire group had squeezed into the back seat to watch. किसी तरह से सारा समूह वाहन की पिछली सीट पर सिमट गया था और वहां से सब कुछ देख रहा था। Spiro Bagu had his video camera hanging loosely in his hand, lens cap on. स्पिरो बागू के हाथों में वीडियो कैमरा झूल रहा था और लेंस के सामने का कवर हटा हुआ था। He looked very displeased. वह बहुत नाराज दिखाई दे रहा था। As I fell into my seat, wanting to cry, wanting to vomit, wanting to laugh and scream, he spoke, "I'm sorry, but I wasn't able to get that the first time. Would you mind doing it again?" जैसे ही मैं सीट पर बैठा, गिरा, मैं रोना चाहता था, उल्टी करना चाहता था, मैं हंसना व चीखना चाहता था, जैसे कि मैं अपने जिंदा होने का एहसास कर सकूं। स्पिरो बागू ने कहा, मुझे खेद है कि मैं पहली बार में वीडियो नहीं बना सका। क्या यह वाक्य आप दोबारा दोहराएंगे? So this was the chapter Just Shoot. So please listeners and students comment whether you like the video or not, and if you like the video please subscribe my channel. Thank you so much.